नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी ने किस देश के साथ मिलकर $70 मिलियन का तोपखाना समझौता किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटेन। $70 मिलियन, ये जो एक आर्म्स समझौता हुआ है जिसके तहत तोपखाने विकसित किए जाएंगे ब्रिटेन में, ये तकरीबन 52 मिलियन ब्रिटिश पाउंड के बराबर है और ये समझौता जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे, ब्रिटेन। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ रामानुजम डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया गया है? आपके पास ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु, क्योंकि जो महान गणितज्ञ थे रामानुजन, उनका संबंध किस राज्य से था? तो तमिलनाडु से था। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। वो भी किसके सम्मान में मनाया जाता है? महान गणितज्ञ रामानुजन के सम्मान में मनाया जाता है। इसलिए इसका सीधा आंसर हो जाएगा दिल्ली, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, हाल ही में IMF ने वर्ष 2026 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? आपके पास ऑप्शंस हैं 7.2%, 7.6%, 7.4% और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, डी, क्योंकि ये अनुमान जो है वो सिर्फ 6.4% का है। 7 पॉइंट में कुछ है ही नहीं, तो इसका आंसर सही आंसर है 6.4%, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। अब IMF क्या है और GDP क्या होती है? IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका वाशिंगटन DC में, जहाँ पे हमारा वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। इसको विश्व बैंक की ऋणदाता खिड़की भी कहते हैं। किसको? IMF को। और GDP का मतलब क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद, यानी भारत कितनी स्पीड से आगे बढ़ सकता है अपने खुद के बलबूते, यानी आत्मनिर्भर भारत, जिसको हम भारत की GDP कह सकते हैं। तो ये जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो रेट है या दर है, वो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसने? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। कब तक? 2026 के वित्तीय वर्ष में। तो इसका आंसर है 6.4%, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन भारत और ब्राज़ील के साथ ट्रॉपिकल फॉरेवर फंड में शामिल हुआ है? ऑप्शंस हैं सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मलेशिया, क्योंकि इंडोनेशिया इसमें पहले से ही शामिल है और हाल ही में इसमें कौन शामिल हुआ है? मलेशिया। भारत और ब्राज़ील के अलावा इसमें ब्रिटेन और कई देश इसमें शामिल हैं और इसका लक्ष्य है कि 125 बिलियन डॉलर जो है जुटाए जाएं, ताकि जो वनों का कटाव है दुनिया भर में उसको रोका जा सके। इसलिए वनों को बचाने के लिए एक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड जो होता है, इसका गठन किया गया था। ये ब्राज़ील ने गठन किया था इसका। इसमें भारत पहले से ही मेंबर है, इसमें इंडोनेशिया पहले से मेंबर है और हाल ही में जो मेंबर बना है वो है मलेशिया, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मलेशिया। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर पूर्वोत्तर रसद हब का उद्घाटन किया है? आपके पास ऑप्शंस हैं दिसपुर, गुवाहाटी, ईटानगर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी में अभी इसकी स्थापना की गई है। ये दो जो सेंटर हैं ये असम में हैं, दो रसद सेंटर असम में स्थापित हैं, एक गुवाहाटी में है और एक गुवाहाटी के साथ ही एक शहर है जोगी घोपा नाम का एक शहर है असम में, वहाँ पे है। और इसका तीसरा सेंटर जो है वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में भी खोला गया था, ताकि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध क्या हो सके? अच्छे हो सकें। तो इसका आंसर होगा सी, गुवाहाटी, असम। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार 2026 के अंत तक कितने प्रतिशत एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है? आपके पास ऑप्शन है 25%, 22%, 27% और इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 25%। अब एथेनॉल क्या है? आपने एक टर्म बहुत सुना होगा, E20। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिक्स कर देना, जिससे कि प्रदूषण
पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारी दूसरे देशों पे जो निर्भरता है पेट्रोल को आयात करने की वो भी हमारी कम होगी। चूँकि हमने E20 मिश्रण का जो लक्ष्य है वो 2030 तक का रखा था कि 2030 तक हम एथेनॉल E20 को आपका पेट्रोल में मिक्स कर देंगे, लेकिन ये हमने 2025 में ही इस लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया, यानी समय से 5 साल पहले। अब हमारा अगला लक्ष्य है कि हम E25 पेट्रोल जो है वो जनरेट करें, यानी एथेनॉल का मिश्रण 25% करें पेट्रोल में और 75% वो शुद्ध पेट्रोल हो, ताकि 25% निर्भरता जो है हमारी आयात पर क्या हो, कम हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25%। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वतीय अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है वो घोषित, यानी सेंसिटिव जोन घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, यानी पार्वती अर्गा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कहाँ पड़ता है? लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, हाल ही में अनु गर्ग को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? अनु गर्ग जो है वो एक IAS अधिकारी हैं और इसके पास आपके पास ऑप्शन है इस प्रश्न के केरल, उड़ीसा, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। कौन? IAS अनु गर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की बाघों की आबादी में कितने % की वृद्धि हुई है? आपके पास ऑप्शन है 6%, 8%, 7% और इनमें से कोई नहीं। इसका ही सही आंसर है ऑप्शन ए, 6% में बाघों की क्या है, वृद्धि हो रही है भारत में 6% की दर से। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसलिए आपका MP को जो है टाइगर स्टेट कहते हैं। इसके साथ साथ गुजरात को भी अब टाइगर स्टेट का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन गुजरात को लगभग 33 वर्षों के बाद एक स्टेटस मिला है टाइगर स्टेट का। तो भारत में अब 2 स्टेट ऐसे हैं जिनको टाइगर स्टेट कहा जाता है, पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है गुजरात। और भारत में टोटल विश्व का 70% बाघ जो हैं वो निवास करते हैं। एक कभी मत भूलिएगा कि दुनिया में सर्वाधिक बाघ अगर किसी देश में निवास करते हैं तो वो है भारत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हाल ही में फरवरी 2026 में कौन सा देश AI इम्पैक्ट समिट की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन हैं चीन, जापान, भारत और इनमें से कोई नहीं। आप सबको पता है कि यह आयोजन हमारा कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। इसका सही आंसर है कि फरवरी 2026 में जो AI समिट है वो कहाँ हुआ था? भारत, नई दिल्ली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका आंसर होगा सी, भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में ध्रुव एनर्जी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? ऑप्शंस हैं अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और राम मोहन नायडू। तो इसका सही आंसर जो है वो हमारा होगा आपका जो है सी, राजनाथ सिंह द्वारा जो है इसको हरी झंडी दिखाई गई। ये याद रखिएगा कि ध्रुव आपका एनर्जी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर जो है पूर्णतः कैसा है? स्वदेशी है, जो भारत द्वारा खुद से ही निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हुआ है? ऑप्शन हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जैसे कि विश्व में पहली महिला जो PM बनी थी वो बनी थी श्रीलंका की, जिनका नाम था श्री मावो भंडारनाइके। और भारत की जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, यानी कि पहली PM थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो उनका नाम था बेनज़ीर भुट्टो। और आपका बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? खालिदा जिया थी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खालिदा जिया कहाँ की थी? बांग्लादेश की। अगला प्रश्न, हाल ही में इजराइल 2026 का शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हैं डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डोनाल्ड ट्रंप को जो है अवार्ड दिया गया है। आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का जो नोबेल है 2025 का, उसकी प्रतिलिपि भी वेनेजुएला के विजेता से जो है मंगवा ली है और वो भी उन्होंने